कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान वित्त मंत्री ने कर दिया। नेशनल मीडिया सेंटर में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज पैकेज की दूसरी किस्त पेश कर दी गई है। इसका फोकस प्रवासी मजदूरों, फेरी वाले, छोटे कामगारों और कर्मचारियों, किसानों पर होगा। सरकार अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार देगी। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इससे 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के अंतर्गत 83% लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जो करीब 86,600 करोड़ रुपए का है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों को खाना और भोजन मुहैया कराने के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल करने की छूट दी है। इस फंड में केंद्र सरकार ने 11,002 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रति व्यक्ति को दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा है। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1 करोड़ 20 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर बनाए हैं। मनरेगा के अंतर्गत अब तक इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1,87,000 ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ 33 लाख लोगों को काम दिया गया है। पिछले साल मई की तुलना में 40-50% कामगार बढ़े हैं। इनके लिए मजदूरी को पहले ही 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है, उसमें उद्योग जगत को क्या मिला, आइए इसकी बारीकियों को समझते हैं। जहां पूजा सावन के मालिक राजीव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको कितना फ़ायदा मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने जब स्टेटमेंट दिया था, जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन में आए थे, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगी थी और ऐसा लग रहा था कि समाज के हर वर्ग को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई में कुछ अंशदान मिलेगा। लेकिन कल जब माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो डिटेल दी है, उसके हिसाब से अब तक मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा है कि आम जनमानस को, मध्यम वर्ग को, छोटे छोटे दुकानदारों वालों को और छोटी इंडस्ट्रीज़ को कोई लाभ मिलेगा। ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये लाभ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाए। अच्छा, फिरोजाबाद में किसी उद्योग धंधे को इसका लाभ मिल सकता है? फिरोजाबाद को लाभ मिल सकता है इसलिए कि एमएसएमई की जो रेंज थी, उस रेंज को उन्होंने बढ़ा दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम की जो रेट थी और जो उनके बिक्री के टर्नओवर के हिसाब से किया जाता था, तो फिरोजाबाद की जो बड़ी यूनिटें थीं वो एमएसएमई के बाहर थीं, इसलिए उनको एमएसएमई का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब कल जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बढ़ा दिए हैं आंकड़े, उससे अब वो एमएसएमई के अंतर्गत आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ यूनिटों को इसका लाभ मिल जाए। अच्छा, सरकार की सुझाव के तौर पर आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे कि इनको लाभ मिल सके, छोटे उद्योग धंधों को? मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान आज की स्थिति में 2 महीने से जो इंडस्ट्री बंद है, बंद यूनिट पर हमको बिजली का बिल देना पड़ा, हमको अपनी लेबर का घर बैठे का पैसा देना पड़ा, कच्चे मालों को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है।
जो आज की स्थिति में हमें आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन ही मुहैया कराए। जब हमको लोन पर पूरी ब्याज ही देनी है तो उसमें 20 लाख करोड़ से क्या मतलब है। लोन तो बैंक से चाहे जब हम ले सकते हैं पूरी रेट पर। अब तक के लिहाज से जो मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे रेट से आपको पूरी ब्याज देनी पड़ेगी तब लोन मिलेगा। तो आज जो मध्यम श्रेणी को आवश्यकता है, मार्केट में शिकावत के बाजार 2 महीने से बंद हैं, तो कम से कम मेरा मांग ये है सरकार से कि 5 लोगों तक की श्रमिक जिनके यहाँ हैं, छोटी छोटी दुकानों पर जो 2-2 महीने की तनख्वाहें देनी पड़ी हैं, कम से कम उसी का लाभ मिले, बिजली के बिल में कुछ राहत मिले। आज बिल्कुल खड़े स्थिति में हैं हम, लेकिन आप तत्काल की बात न करके भविष्य की योजनाओं में जो बात कर रहे हैं, ये बात व्यक्तिगत मुझे कम समझ में आ रही है। मोदी जी के द्वारा जो आशा जगी थी, वित्त मंत्री महोदया के उद्बोधन के बाद उसमें कुठाराघात हुआ है। अब उस लाभ की प्रत्येक को मिले, इसमें संभावनाएं घटी हैं। उन्होंने कहा था फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले। मुझे तो नहीं लगता कल के माननीय वित्त मंत्री महोदया के बाद उन लोगों को कुछ इसमें मिलने वाला है। हम लोगों से माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से कोई भी योजना बनाने से पहले औद्योगिक संगठन और व्यापारिक संगठनों से कम ये तो पूछा जाए आपको आवश्यकता क्या है। हमसे बिना पूछे, मान लीजिए फिरोजाबाद में कांच उद्योग इतना बड़ा है, तो कांच उद्योग का जो संगठन है उससे ये पूछा जाए कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है जिससे आपका उद्योग अच्छा चल सके। हम लोगों से शिकावत में पूछा जाए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अपने हिसाब से जो योजना है वो बना लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि लॉकडाउन में जो 90% लोगों का नुकसान हुआ है, अधिकतम 10% लोगों को लाभ मिलेगा। 90% लोग केवल देखते रह जाएंगे और 20 लाख करोड़ की बिंदियाँ गिनते हुए रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला।